ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम्स वीडियो नंबर 15, स्टोक्स थ्योरम वीडियो नंबर 2। कंटिन्यूएशन में आइए एग्जाम्पल शुरू करें। एग्जाम्पल 23। प्रूव दैट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व C वेक्टर R क्रॉस D वेक्टर R equals to 2 double integral over the surface closed surface S n cap ds which is also equals to twice double integral over S ds वेक्टर n cap ds वेक्टर के बराबर होता है। ये हम शुरू में आपको बता चुके हैं, सरफेस इंटीग्रल में भी समझा चुके हैं। इसे प्रूव करने के लिए एक आर्बिट्रेरी वेक्टर, हम कांस्टेंट आर्बिट्रेरी वेक्टर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर कहिए, उसे कंसीडर करेंगे। लेट स्मॉल ए वेक्टर बी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर, आर्बिट्रेरी भी है कांस्टेंट भी, कांस्टेंट वेक्टर फुल स्टॉप। देन पहले हम कर्ल ए क्रॉस आर कैलकुलेट करेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर। इसकी वैल्यू यदि आपको याद है तो आप एग्जाम में सीधा लिख सकते हैं, 2 वेक्टर ए के बराबर होता है। लेकिन अगर नहीं याद है, क्या क्या याद करे कोई, तो उसको निकाल लो। कर्ल माने सिग्मा आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये कर्ल होता है, सिर्फ कर्ल ऑपरेटर इक्विवेलेंस से। किसका कर्ल? ए क्रॉस आर का, ए कांस्टेंट इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप क्रॉस ब्रैकेट के अंदर इस ऑपरेटर को लेके चलिए। प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि ए कांस्टेंट है। ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस डेल वेक्टर आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप। सिंस वेक्टर आर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डेल वेक्टर आर अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो आई कैप आएगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करिए। इंप्लाइज दैट कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर इक्वल्स टू आई डॉट आई विथ ए माइनस आई डॉट ए विथ आई। दिस इज इक्वल टू सिग्मा छूट गया, सिग्मा लिखना हम भूल गए, सिग्मा लगाइए, यहाँ ब्रैकेट भी लगाइए, इक्वल्स टू सिग्मा विद इन द ब्रैकेट वेक्टर ए माइनस आई डॉट ए। देखो सिग्मा आई डॉट ए लिखें चाहे ए डॉट आई लिखें, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है और बगल में हम आई कैप लिख दें तो ये बराबर वेक्टर ए होता है। ये रिजल्ट ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसी रूप में आपको ये याद होना चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको नहीं याद होगा। तो इसी स्थिति में आई डॉट ए को आप लिख दो A1 आई कैप, वेक्टर ए इक्वल्स टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप मान लीजिए। ठीक, अब ये बराबर हो गया वेक्टर ए माइनस A1 आई कैप प्लस वेक्टर ए माइनस A2 जे कैप, सिग्मा हटाया, प्लस वेक्टर ए माइनस A3 के कैप। या इसको हम लिख सकते थे ऐसे भी, सिग्मा वेक्टर ए माइनस सिग्मा A1 आई कैप। अब सिग्मा वेक्टर ए क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, 3 वेक्टर ए माइनस ये क्या चीज़ है? ये यही है वेक्टर ए इक्वल्स टू 2 वेक्टर ए।
लेकिन ऐसा ना करके हमने ऐसे कर दिया, तो ये भी तो वही देगा, a प्लस ए 3 वेक्टर ए माइनस ब्रैकेट में a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इक्वल्स टू 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए। By Stokes theorem, integral over closed curve C f arrow dot d vector r equals to double integral over closed surface S। यहाँ पे ऐसे भी लिख देता ना, लेकिन चूंकि अटपटा लगता है इसलिए नहीं लिखते, क्योंकि सबको पता है कि जो ये थ्योरम है इसमें C भी क्लोज्ड कर्व होता है, S भी क्लोज्ड सरफेस होता है, और कहीं अगर V वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो सरफेस S के द्वारा इनक्लोज्ड वॉल्यूम होता है। तो बार बार उसको लिखा जाए तो भी ठीक है, ना लिखा जाए तो भी ठीक है। कर्ल F एरो डॉट n कैप ds replacing capital F arrow by vector A cross capital F arrow, we have A क्रॉस R। F को रिप्लेस कर दीजिए A क्रॉस R से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व C वेक्टर A क्रॉस R डॉट डी वेक्टर R इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर S कर्ल ऑफ दिस A क्रॉस R डॉट n कैप ds। देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। देयर आर 3 वेक्टर्स, एक क्रॉस है एक डॉट है, जिसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस के पोजीशन को हम बदल सकते हैं, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है इसको। सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी वेक्टर ए डॉट आर क्रॉस डी वेक्टर आर ए डॉट बी क्रॉस सी। दरअसल ये है ए डॉट ब्रैकेट बी क्रॉस सी। ब्रैकेट नहीं लगाते हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि इस प्रोडक्ट में पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो ए डॉट बी की वैल्यू कोई स्केलर आएगा। अब स्केलर क्रॉस वेक्टर ये नॉनसेंस एक्सप्रेशन है। स्केलर क्रॉस वेक्टर, स्केलर डॉट वेक्टर, ये कोई डेफिनेशन नहीं। इसलिए इसमें चूंकि तय है कि क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालते हैं, इसलिए ब्रैकेट ना लगा के सीधा सीधा लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है ए क्रॉस बी डॉट सी। इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ एक रिजल्ट है, आप चाहे इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। भैया इधर आइए। इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर ट्वाइस वेक्टर ए आया था डॉट एन कैप डी एस। चूंकि वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर है इसलिए उसको बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। वेक्टर ए डॉट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी आर क्रॉस डी वेक्टर आर इक्वल्स टू 2 वेक्टर ए डबल इंटीग्रल ओवर एस 2 वेक्टर ए के बाद डॉट भी लगा दो एन कैप डी एस इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए डॉट, इसको भी उधर ही कर दिए, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर -2 डबल इंटीग्रल ओवर एस
एन कैप डी एस इक्वल्स टू 0। अब देखो ए डॉट वेक्टर यू अगर 0 है और इसमें ए आर्बिट्रेरी वेक्टर है, आर्बिट्रेरी वेक्टर माने ये वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है, ये वेक्टर जीरो वेक्टर भी हो सकता है, और ये वेक्टर u के परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है। मेरी बात समझिएगा, a डॉट u 0 कब कब होगा, या तो a 0 हो, या तो u 0 हो, या तो a परपेंडिकुलर टू u ऐसा हो, ठीक है ना। तो हम मान ले रहे हैं कि जो हमने आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया वो ऐसा वेक्टर लिया है जो 0 नहीं है, जो u के परपेंडिकुलर नहीं है, आर्बिट्रेरी है ना, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या बचा फिर, u इक्वल टू 0। तो इतना तर्क न कहते हैं, बोलते हैं, न लिखते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जानते हैं कि अगर इसमें इस प्रोडक्ट में ए आर्बिट्रेरी है तो दिस डॉट दिस इक्वल टू 0 होने पर यही 0 होगा। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर माइनस ट्वाइस डबल इंटीग्रल ओवर एस एन कैप डी एस इक्वल्स टू 0। लॉजिक लिखिए। अच्छा, ये 0 कौन सा लिखें, वेक्टर 0 लिखें कि स्केलर 0 लिखें? तो ये सब वेक्टर है ना, तो यहाँ वेक्टर 0, यहाँ स्केलर 0 है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। सिंस वेक्टर ए इज आर्बिट्रेरी, ये यहाँ पे लॉजिक लिखना जरूरी है, यही हमें प्रूव करना था। इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर इक्वल्स टू ट्वाइस डबल इंटीग्रल ओवर एस एन कैप डी एस इक्वल्स टू ट्वाइस डबल इंटीग्रल ओवर एस डी एस वेक्टर। एन कैप डी एस वेक्टर के बराबर होता है। तो ये था न्यूमेरिकल पहला। इसमें एक नोट लगा दिया जाए, फुट नोट। आर क्रॉस डी आर है तो मन में एक जिज्ञासा उठ रही है कि इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी आर डॉट डी वेक्टर आर बराबर क्या होगा। स्टोक थ्योरम क्या बोलता है, एफ डॉट डी आर, एफ की जगह आर है, एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ, तो ये आएगा कर्ल आर एन कैप डी एस। ये है स्टोक थ्योरम, यहाँ पे डॉट रहेगा ना। कर्ल वेक्टर आर 0 होता है, तो ये वेक्टर 0 डॉट एन कैप स्केलर 0, तो फाइनली रिजल्ट आ गया स्केलर 0। लॉजिक लिखिए, सिंस कर्ल वेक्टर आर इज इक्वल टू सिग्मा आई क्रॉस डेल वेक्टर आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू सिग्मा आई क्रॉस आई इक्वल्स टू वेक्टर 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा हैवी है, एग्जाम्पल 24। प्रूव दैट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी डी वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस नेबला नो एन कैप क्रॉस नेबला क्रॉस एफ एरो डी एस। बाय स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी वेक्टर ए क्रॉस एफ डॉट डी आर, जहां सिर्फ एफ लिखते हैं थ्योरम में वहां हमने ए क्रॉस एफ ले लिया, तो ये बराबर होगा डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ ए क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस। नंबर 1
वेयर वेक्टर ए इज एनी कांस्टेंट वेक्टर, वही आर्बिट्रेरी भी है कांस्टेंट भी। यहां भी हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर की मदद लेंगे पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह। ए इज एनी कांस्टेंट वेक्टर, एक वेक्टर आइडेंटिटी की यहां पे हम मदद लेंगे। कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, पूछिए अपने आप से, याद है किसी को? डबल ऑपरेटर्स के रिजल्ट्स होते हैं, कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज होती हैं। जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो सब याद होना चाहिए, लेकिन हमें तो उम्मीद है कि शायद ही याद हो। वी नो दैट कर्ल ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस वेक्टर बी टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस डाइवर्जेंट वेक्टर ए टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस बी डॉट नेबुला टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस ए डॉट नेबुला टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। एक तो ये हुआ वी नो दैट। आल्सो वी नो दैट एक चीज और यहां पे लिख दें, ग्रेडियंट जब हम शुरू करते हैं तो एक स्पेशल ऑपरेटर के बारे में भी शुरू में ही हम चर्चा कर देते हैं। वो स्पेशल ऑपरेटर ये ए डॉट नेबुला। आल्सो वी नो दैट ए डॉट नेबुला इज इक्वल टू सिग्मा A1 डेल बाई डेल एक्स। यही A1 की जगह हम ए डॉट आई भी लिख सकते हैं, ये ऑपरेटर होता है। यही अगर नेबुला डॉट ए कर दे तो डाइवर्जेंस हो जाएगा। Thus we have curl of A cross F, curl of A cross F is equal to डाइवर्जेंस। ध्यान देना, देखो ए की जगह ए ही है, बी की जगह एफ, इस रिजल्ट में करिए डाइवर्जेंस एफ एरो टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस डाइवर्जेंस वेक्टर ए टाइम्स ऑफ एफ एरो प्लस एफ एरो डॉट नेबुला ऑपरेटेड ऑन ए। अब इनटू ए टाइम्स ऑफ ए नहीं लिखना, ये ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर अपने दाहिने तरफ लिखी हुई क्वांटिटी पे ऑपरेट कर जाता है। इसको बाएं कर देंगे तो फिर नहीं ऑपरेट करेगा। ऑपरेटेड ऑन वेक्टर ए माइनस ए डॉट नेबुला, ये भी ऑपरेटर है, ऑपरेटेड ऑन कैपिटल एफ एरो इक्वल्स टू डाइवर्जेंस एफ एरो टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस डाइवर्जेंस वेक्टर ए को हम लिख रहे हैं सिग्मा आई डॉट डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स। ये डेफिनेशन होता है डाइवर्जेंस ए टाइम्स ऑफ एफ एरो प्लस एफ डॉट नेबुला के लिए ये डेफिनेशन लगाइए, एफ डॉट नेबुला सिग्मा कैपिटल F1 डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स। यहां पे हम लिखेंगे F1 सिग्मा F1 डेल बाई डेल एक्स, फिर ए पर ऑपरेट करा दिए तो सिग्मा F1 डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स माइनस, इसे नहीं छूना है, ए डॉट नेबुला ऑपरेटेड ऑन एफ। चूंकि ए कांस्टेंट वेक्टर है इसलिए ए का डेरिवेटिव 0 होगा। दो जगह है डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स, दो स्थानों पे है, वहां पे 0 हो जाएगा। तो वैल्यू निकल रही है कर्ल ऑफ ए क्रॉस एफ एरो इक्वल्स टू डाइवर्जेंस एफ एरो टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस ब्रैकेट डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स 0 होगा,
जीरो वेक्टर, उसका आई से डॉट करेंगे, जीरो स्केलर, तो जीरो स्केलर कुछ नहीं, लिखना क्या है, कुल मिला के डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स जिसमें जिसमें है वो जीरो हो जाएगा। और बचा फिर लास्ट वाला माइनस ए डॉट नेबुला ऑपरेटेड ऑन एफ एरो। पुटिंग इट इन वन, लो वन तो हमने मिटा दिया, चलो उसको लिख लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम ए क्रॉस एफ पर ये था इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी वेक्टर ए क्रॉस एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ वेक्टर ए क्रॉस एफ एरो डॉट एन कैप डी एस। यही था नंबर 1। इसी में इस रिजल्ट को रखिए। पुटिंग इट इन वन, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी वेक्टर ए क्रॉस एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें ये वैल्यू डाइवर्जेंस एफ को हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, नेबुला डॉट एफ एरो टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस ए डॉट नेबुला ऑपरेटेड ऑन वेक्टर एफ ब्रैकेट क्लोज्ड डॉट एन कैप डी एस। बाई तरफ देखें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, डॉट क्रॉस को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी वेक्टर ए डॉट कैपिटल एफ एरो क्रॉस डी वेक्टर आर इक्वल्स टू यही डिट्टो, डिट्टो को शॉर्ट में डीओ लिखते हैं। एफ क्रॉस डी वेक्टर आर को हम उलट दे रहे हैं तो एक निगेटिव बाहर आएगा, इंप्लाइज दैट माइनस इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर आर क्रॉस एफ। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें यही लिखा हुआ है। इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस स्क्वायर ब्रैकेट, इधर हम क्या करें, एन से इधर अंदर डॉट कर दे रहे हैं, नेबुला डॉट एफ एरो, ये डाइवर्जेंस है तो स्केलर होगा, स्केलर टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, फिर एन से डॉट कर दो एन कैप माइनस करली ब्रैकेट ए डॉट नेबुला ऑपरेटेड ऑन एफ एरो करली ब्रैकेट क्लोज्ड डॉट एन कैप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डी एस। ध्यान से देख लीजिएगा। इधर भी एक माइनस बाहर कर ले तो ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस डबल इंटीग्रल ओवर एस ब्रैकेट, उलट दे उसको, करली ब्रैकेट ए डॉट नेबुला ऑपरेटेड ऑन एफ एरो करली ब्रैकेट क्लोज्ड डॉट एन कैप माइनस नेबुला डॉट एफ एरो टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट एन कैप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड
ds। यहां तक बहुत ही स्मूथ हुआ है काम। इसके बाद यहीं पर थोड़ा सा एक दिक्कत आएगी, वो रिजल्ट अलग से स्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो माइनस हटा के एक बार फिर से फ्रेश लिख लिया जाए, फिर आगे बढ़ता है। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी वेक्टर ए डॉट, या वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर, इसको बाहर कर लें, एक काम ये भी हो जाए। माइनस दोनों तरफ बैलेंस हो गया। वेक्टर ए डॉट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी डी वेक्टर आर क्रॉस एफ एरो। तो जो हमें प्रूव करना था उसमें देखो ये इंटीग्रल बाईं तरफ था, डी आर क्रॉस एफ, यस यही था, इक्वल्स टू, इधर आएगा नहीं, नीचे लिख दे रहा, इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट वेक्टर ए डॉट नेबुला ऑपरेटेड ऑन कैपिटल एफ एरो करली ब्रैकेट क्लोज्ड डॉट एन कैप माइनस नेबुला डॉट एफ एरो, ये ऑपरेटर है, ये डाइवर्जेंस है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटेड ऑन एफ बोलना चाहिए, और ये जो है डाइवर्जेंस है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इनटू ए डॉट एन कैप, ये स्केलर, इसलिए इनटू हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डी एस नंबर 2। अब हम ना इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस वाले की। अब ये नंबर 2 हम मिटाएंगे भी नहीं, वहीं लिखा रहेगा सही। Now vector A dot nebula operated on F arrow then dot n cap equals to A dot nebula की वैल्यू हम लिख रहे हैं सिग्मा A1 डेल बाई डेल एक्स। ये ए डॉट नेबुला की वैल्यू है जैसा कि हम बता चुके हैं, और इसे ऑपरेट करना है कैपिटल एफ एरो पे, ये लो। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट में बंद करके लगा दें हम डॉट एन कैप इक्वल्स टू, देखो इसमें ये हिस्सा स्केलर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर का डॉट अंदर करना है तो इस वेक्टर पोर्शन पे होगा। यूं समझो कि मान लो लिखा है लैम्डा ए, ऐसे, यही तो होगा, और बाहर है डॉट बी, तो ये बराबर हो जाएगा लैम्डा ए डॉट बी। बहुत ध्यान से, तो ये हो गया सिग्मा A1 ब्रैकेट डेल एफ एरो अपॉन डेल एक्स डॉट एन कैप इक्वल्स टू, इस सिग्मा को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। कौन कौन बदलेगा इसमें? A1 बदलेगा, x बदलेगा, बस, और सब स्थिर है, कांस्टेंट। तो 3 टर्म्स का सम ऑफ 3 टर्म्स, पहला तो यही रहेगा A1 ब्रैकेट डेल एफ एरो अपॉन डेल एक्स डॉट एन कैप प्लस A2 डेल एफ एरो अपॉन डेल वाई डॉट एन कैप प्लस A3 डेल एफ एरो अपॉन डेल जेड डॉट एन कैप। बहुत ही सरल इजी लहजे में हम समझा रहे हैं आपको, डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे,
लेकिन हमें लगा कि नहीं, ये जो बात है ये एकदम से रेसा रेसा क्लियर करना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट को अच्छा लगेगा। और ये अब क्या चीज़ है, ये इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट, फिर दूसरे ब्रैकेट में डेल F एरो अपॉन डेल X डॉट N कैप विथ I कैप। ये डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर हो जाएगा ना, स्केलर I कैप प्लस डेल F एरो अपॉन डेल Y डॉट N कैप विथ J कैप प्लस डेल F एरो अपॉन डेल Z डॉट N कैप विथ K कैप। सोचिए इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इतना होगा कि नहीं, I का कोफिशिएंट इंटू I का कोफिशिएंट प्लस J का कोफिशिएंट इंटू J का कोफिशिएंट प्लस K का कोफिशिएंट इंटू K, है ना। अब इसे हम लिख दें वेक्टर A डॉट, अब इसे कुछ इस तरीके से हम लिख रहे हैं, I को पहले कर दे रहे हैं, J को इधर K को इधर, यानी ऐसे I कैप डेल बाई डेल X ऑफ F एरो डॉट N कैप। जब इस डॉट प्रोडक्ट का आप डेल बाई डेल एक्स निकालोगे, यूनिट वेक्टर होने के नाते ये कांस्टेंट वेक्टर हुआ ना। यूनिट वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और इसका डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही है, तो इसलिए भाई यहाँ प्रोडक्ट टूल नहीं लगेगा। ये बराबर आएगा डेल F एरो अपॉन डेल X डॉट N कैप, प्लस J कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ F एरो डॉट N कैप प्लस K कैप डेल बाई डेल Z ऑफ F एरो डॉट N कैप। कारण लिखिए जरूर, सिंस N कैप इज कांस्टेंट वेक्टर। इक्वल्स टू A कैप डॉट, अब देखो ये क्या है, I डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस J डेल फाई बाई डेल वाई प्लस K डेल फाई बाई डेल Z ग्रेडियंट फाई, I डॉट ग्रेड किसका, F एरो डॉट N कैप का, यानी कि वेक्टर A डॉट नेबुला ऑफ F एरो डॉट N कैप। या तो हम वैल्यू किसकी निकालें, इसकी, इसे उठा करके नंबर 2 में रखिए। Putting it into we get, बस 2-4 मिनट और। वी गेट के बाद दिस इज इक्वल टू, सिर्फ इसी की वैल्यू बदलनी है यहाँ पे, और कितना लिखना, ये लिख दें हम वेक्टर A डॉट नेबुला ऑफ F डॉट N। ये लिख लो। देखो ये डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस माने स्केलर, तो मान लो ये लेमडा है और लेमडा के बगल में लिखा A डॉट N कैप, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट लेमडा N कैप। तो वही अगले स्टेप में कर दो,
इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर एस स्क्वायर ब्रैकेट ए डॉट नेबुला ऑफ एफ एरो डॉट एन कैप माइनस ए डॉट नेबुला डॉट एफ एरो और एन कैप, ये रहा और ये रहा। अब हम ए डॉट को भी बाहर कर ले रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है, उसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं। इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट डबल इंटीग्रल ओवर एस स्क्वायर ब्रैकेट नेबुला ऑफ एफ एरो डॉट एन कैप माइनस नेबुला डॉट एफ एरो एन कैप ब्रैकेट क्लोज्ड डी एस। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, सबको उधर ले चलो जैसे पिछले एग्जाम्पल में किए थे। आस्कत लगे तो इसी के बाद सीधा सीधा रिजल्ट ही लिख दो, लेकिन आस्कत नहीं करना चाहिए। थोड़ा हैवी एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये इंप्लाइज दैट ए डॉट ब्रैकेट, पहले ये इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी डी वेक्टर आर क्रॉस एफ एरो, फिर इसको उधर ले गए तो हो गया माइनस डबल इंटीग्रल ओवर एस स्क्वायर ब्रैकेट नेबुला एफ एरो डॉट एन कैप माइनस नेबुला डॉट एफ एरो एन कैप ब्रैकेट क्लोज्ड डी एस। ये बाहर वाला ब्रैकेट ये वाला क्लोज्ड इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर 0। फिर वही बात है, वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट इक्वल टू 0, जिसमें एक वेक्टर ए आर्बिट्रेरी वेक्टर है, तो ये तभी संभव है जब ये ब्रैकेट 0। This implies that integral over closed curve C d vector r cross f arrow minus double integral over S nebula f arrow dot n cap minus nebula nebula dot f arrow n cap ds equals to 0। लॉजिक लिखे since vector A is arbitrary। नंबर 3, we know that यहां पर ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की चर्चा होगी। ब्रैकेट ए क्रॉस बी देन क्रॉस सी इक्वल्स टू ए डॉट सी विथ बी माइनस बी डॉट सी विथ ए। लेकिन इन तीनों में अगर एक हम ऑपरेटर डाल दें एंड ए क्रॉस नेबुला, ये भी तो वेक्टर ऑपरेटर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ऑपरेटर है, क्रॉस सी इक्वल्स टू ए डॉट सी टाइम्स ऑफ नेबुला। नेबुला यहां नहीं लिखेंगे चूंकि ये ऑपरेटर है ना, तो इसको हम लिखेंगे यहां पे, यही आपको बताना था। माइनस बी डॉट
बी नहीं, बी की जगह कौन है, नेबुला है, तो ये जाएगा नेबुला डॉट सी और ए। इंटरमीडिएट में इसको पहली बार बताया जाता है, लेकिन तब ऑपरेटर अब पढ़े नहीं होते हैं, तो ये डेफिनेशन उस समय नहीं बताते हैं। तो ये इसको ध्यान से इसको नोट कर लो, ए क्रॉस नेबुला क्रॉस सी, यही डेफिनेशन होता है। नेबुला ए डॉट सी माइनस नेबुला डॉट सी ए, देयरफॉर एन कैप क्रॉस नेबुला क्रॉस एफ एरो बराबर क्या होगा, ए की जगह हमने एन कर दिया और सी की जगह एफ कर दिया, तो ये हो गया नेबुला एन कैप डॉट एफ एरो माइनस नेबुला डॉट एफ एरो टाइम्स ऑफ एन कैप। नंबर 3 में ये चीज आप देखिए, ये पूरा ये देखो मिलो, एन डॉट एफ लिखे चाहे एफ डॉट एन, एक ही बात होता है ना। तो हो गया ये नंबर 4। फ्रॉम 3 and 4 बहुत ही बढ़िया ये एग्जाम्पल था, इसमें कई जगह ब्लाइंड कर्व थे। फ्रॉम 3 and 4 we have integral over closed curve C d vector r cross f arrow equals to डबल इंटीग्रल ओवर S, और इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू ये एन कैप क्रॉस नेबुला क्रॉस कैपिटल एफ एरो हो गया और डी एस। अब आप देखिए एग्जाम्पल में क्या प्रूव करना था, यही था, कहाँ गया भाई, डी आर क्रॉस एफ एन क्रॉस नेबुला क्रॉस एफ डी एस, बिल्कुल यही था। तो निश्चित रूप से अगर बुक में भी ये सोल्यूशन दिया होगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना खोल के स्टेपिंग नहीं किया गया होगा। बुक लिखने की एक स्टाइल होती है, उसमें स्टेपिंग्स कुछ गायब कर दिया जाता है। तो वीडियो लाइक करें, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो ज़रूर कर दें। आप किसी का भी वीडियो एक से अधिक बार अगर देखते हैं, किसी भी व्यक्ति का वीडियो मेकर कोई भी हो, मेरी बात नहीं, कोई भी हो, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करके उसका हौसला ज़रूर बढ़ाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।